Hello kids, today I am going to explain you the topic water cycle of the chapter water for living. तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर वाटर फॉर लिविंग का टॉपिक क्या है वाटर साइकिल, ठीक है। और बाकी ये जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ अंडरग्राउंड वाटर and evaporation and condensation and life in water, seasonal changes in water level and flow, ये सारा मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया है, तो वो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं उस वीडियो को। और आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है वाटर साइकिल। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। Evaporation and condensation are a continuous process। अब इसमें क्या कहा गया है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दोनों क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। किसका कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है? वाटर साइकिल का ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इवेपोरेशन आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है क्या होता है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो देख सकते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, और लिक्विड वाटर का वाटर वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर ऑन कूलिंग, याद आया कुछ मैंने पढ़ाया था, ये वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं तो हम क्या चेंज पाते हैं, वो लिक्विड में हो जाता है, तो वो हमारा हो गया कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये वाटर साइकिल में चलता रहता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स। अब ये किस तरीके से होता है ये हम पढ़ते हैं इसमें। अब ये होता किस तरीके से है, वाटर फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस get heated up by the rays of the sun and evaporates in the form of water vapor। अब क्या होता है, जो वाटर है, कहाँ के वाटर की बात हो रही है, लेक्स की, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, इनका वाटर जब हीट होता है, सन रेज से जब हीट होता है तो ये इवेपोरेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में ये इवेपोरेट हो गया पॉन्ड, रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस का वाटर। वाटर वेपर राइजेस अप इनटू द कोल्डर अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो वाटर वेपर है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, एटमॉस्फेयर के कोल्डर अप लेयर पे चला गया। ऑन कूलिंग वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यही जो वाटर वेपर है जब कूल हुआ, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंडेंसेशन में ऑन कूलिंग, तो कूलिंग में क्या होता है, जो वाटर वेपर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जब ये कूल होता है तब ये जो वाटर वेपर है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। These water droplets group together to form a clouds। अब छोटे वाटर ड्रॉपलेट जो है आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है, तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो हैं एक साथ ग्रुप बना लेते हैं तो क्लाउड्स बनता है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड स्लोली join together to form bigger and heavier water droplets। अब छोटे क्या हुए हैं, क्लाउड से फॉर्म हो चुके हैं। धीरे धीरे वो छोटे क्लाउड जो हैं आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो रहा है, तो स्मॉल जो क्लाउड्स हैं वो आपस में जॉइन होके एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बन गया जो कि बहुत हैवी हो गया। उसमें क्या है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। When they are very heavy, they fall back on Earth's surface as rain, snow, sleet और hail। तो जब ये बहुत हैवी हो जाता है क्लाउड्स, तो क्या होता है, ये वापस अर्थ में फॉल करता है। किस रूप में फॉल करता है, किस रूप में, स्नो के रूप में, रेन के रूप में, या स्लीट और हेल के रूप में, दैट इज़ ओले के फॉर्म में ये गिरता है, ठीक है। और इसी को हम जो है प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर साइकिल
ये वाटर जो है वो इवेपोरेट्स हो रहा है, इवेपोरेट होके यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है और फिर उसके बाद जो वाटर वेपर जो हमारा गिर रहा है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट जो हमारा गिर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। टैनी जो ड्रॉपलेट्स नीचे जो गिर रहा है अर्थ में, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। रेन वाटर collects in streams and rivers that flow down towards the sea. अब जो रेन वाटर हमारा कलेक्ट हो रहा है वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? स्ट्रीम्स में हो रहा है, फिर वो रिवर में जाके मिल जा रहा है, फ्लो डाउन टुवर्ड्स द सी। और रिवर के में आकर के रिवर कहाँ फ्लो कर जा रही है? सी में। सारा पानी रिवर का सी में गिर जा रहा है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस अगेन इन ऑल द वाटर बॉडीज, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। रेन हुई, पानी कलेक्ट हुआ, फिर सन से हीट हुआ, फिर इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर इवेपोरेशन हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। हम डायरेक्ट तो पानी जो भी रिवर का होता है पानी या अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसको हम डायरेक्ट तो हम कंज्यूम नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं उसको, तभी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो वाटर ऑब्टेन फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा इज ऑफन कंटामिनेटेड। तो वाटर जो ऑब्टेन होता है हमें लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड से मिलता है, वो क्या होता है? कंटामिनेटेड होता है। कंटामिनेटेड मतलब उसमें जर्म्स होते हैं, डस्ट होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं उसमें। उस पानी को अगर हम पिएंगे, डर्टी वाटर को, कंटामिनेटेड वाटर को हम लोग अगर पिएंगे तो क्या होगा? जस्ट थिंक, क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इज़न्ट इट? तो क्यों होती हैं? कंटामिनेटेड वाटर पीने से होती हैं। तो इसलिए हम को पानी पीने से पहले उसे हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। दिस मीन्स दैट इट इज़ डर्टी एंड कंटेन्स जर्म्स। कंटामिनेटेड वाटर मीन्स उसमें क्या है? जर्म्स हैं, वो डर्टी है, गंदा है। वी मस्ट टेक केयर नॉट टू ड्रिंक वाटर दैट इज़ कंटामिनेटेड। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? कंटामिनेटेड पानी नहीं पीना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए। कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज हार्मफुल डिजीजेस सच एज टाइफॉइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया एंड हेपेटाइटिस। अब जो कंटामिनेटेड वाटर से हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं? व्हाट आर द वाटर बोर्न डिजीजेस? इससे हम वाटर बोर्न डिजीजेस भी बोलते हैं। क्या क्या होती हैं वाटर बोर्न डिजीजेस? टाइफॉइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया एंड हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस में क्या होता है? हमारा लिवर इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं ये वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ हैं। अगर हम लोग कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे तो ये सारी डिजीज़ेज़ होने की चांसेस होती हैं। तो इसलिए हमें वाटर को प्यूरिफाई करके पीना चाहिए। नेक्स्ट आता है वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। अब जो पानी हम पी सकते हैं विच इज़ फिट फॉर अस टू ड्रिंक, ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर बोलते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट वाटर हमने पढ़ा था, हमने फ्रेश वाटर पढ़ा था, और ये हम यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? पोटेबल वाटर पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स द वाटर विच इज़ फिट फॉर अस टू ड्रिंक। वी ऑल नीड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग पानी चाहिए पीते हैं तो हमें सेफ वाटर चाहिए होता है, जिससे कि हम बीमार ना पड़ें। In towns and cities, a water department is responsible for providing clean and potable water. अब towns and cities में क्या होता है? एक डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो उनका ये वर्क होता है कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है पब्लिक में, तो वो क्लीन वाटर होना चाहिए, वो पोटेबल वाटर होना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या डिपार्टमेंट की क्या उनका वर्क होता है? वो किस है? तो वो उसको क्लीन करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं वाटर को। अब कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। बिफोर वाटर फ्रॉम अ लेक, कैनाल और रिवर रीचेज आवर स्टोरेज टैंक्स,
एंड टैप्स इट इज़ सेंट टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर प्यूरिफिकेशन। अब हमारे पास जो पीने के लिए जो पानी आ रहा है लेक से, कैनाल से या रिवर से आ रहा है, वो सारा पानी एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है टैंक में, और फिर उस टैंक में क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट, उस वाटर को ट्रीट करते हैं ताकि वो प्योर हो जाए पीने के लिए, और फिर वो वाटर सप्लाई किया जाता है। After the water is filtered, chemicals are added to make the water pure. अब जब वाटर हमारा फिल्टर्ड हो जाता है, फिर उसमें एक केमिकल डाला जाता है जिससे कि वाटर प्योर हो जाता है। दिस मेक्स द वाटर फ्री ऑफ बोथ डस्ट एंड जर्म्स। अब इस ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो वाटर जो होता है उसमें डस्ट और जर्म्स बिल्कुल नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। This purified water is then supplied to our houses. Thus we get safe drinking water from the taps. अब फिर उसके बाद जब ये एकदम पीने लायक बन जाता है, एकदम प्योर हो जाता है, फिर इस वाटर को जो है सप्लाई किया जाता है। फिर वो जब हम टैप ऑन करेंगे तो हमको प्योर वाटर पीने के लिए मिल जाएगा, विच इज़ सुटेबल फॉर अस टू ड्रिंक। Now, during the monsoon season, tap water may not be clean enough to drink. अब मानसून सीज़न में क्या होता है, मानसून सीज़न क्या होता है, रेनी सीज़न। अब रेनी सीज़न में क्या होता है, जो टैप वाटर होता है वो सुटेबल नहीं होता है पीने के लिए। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टैप जो पाइपलाइन होती है उसमें कट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, जहाँ पे कट हो गया है तो वहाँ से जो आसपास जो डस्ट है, जो जर्म्स है, तो वो भी उस पाइपलाइन के अंदर आ जा रहा है, और फिर उस पाइपलाइन के थ्रू हमारे टैप में आ रहा है। तो वो पानी क्या हो गया, प्योर तो हुआ नहीं। अगर हम उस पानी को पिएंगे तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इट मे कंटेन जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़। तो वाटर में क्या आ जाता है, जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग इट फॉर 15 मिनट्स और बाय फिल्टरिंग इट। तो ऐसे पानी को क्या करना चाहिए, 15 मिनट्स के लिए उसको बॉयल कर देना चाहिए या उसे हमें फ़िल्टर करना चाहिए। अब घरों में क्या होता है, जनरली क्या होता है, लोगों के घर में अंडरग्राउंड वाटर आता है, यानी कि पंप के थ्रू जब वो मोटर ऑन करते हैं तो पंप जो है अंडरग्राउंड वाटर को खींचती है और टैंक में कलेक्ट होता है। और घरों में क्या लगा रहता है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा रहता है, आरओ प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा रहता है सबके घरों में। तो उसका क्या काम होता है, वो वाटर को फिल्टर करता है और फिर हम उस वाटर को पीते हैं। तो या तो हम 15 मिनट्स बॉयल कर लें और उसको छान के हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं ठंडा होने के बाद, या फिर हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, जो फ़िल्टर मशीन आती है जनरली लोगों के घरों में पाई जाती है। दिस किल्स ऑल द जर्म्स इन इट। तो इससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं वाटर में वो मर जाते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी क्लीन बाय पासिंग थ्रू इट वाटर फिल्टर्स एंड प्यूरिफायर्स विच filter the water and kill the germs using UV light, that is ultraviolet light, जो कि बहुत से घरों में पाया जाता है। सिस्टम सभी के ही घर में होता है आजकल, यूवी सिस्टम, आरओ सिस्टम सबके घर में ये पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हम वही वाला पानी पीते हैं, हम डायरेक्ट टैप का तो पानी नहीं पीते, जो वाटर हमें फ़िल्टर से मिल रहा होता है हम उसी पानी को कंज्यूम करते हैं। अब वी कैन हेल्प प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ बाय। अब हम किस तरीके से खुद को वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचा सकते हैं, तो हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट द सोर्स, एट द टैप और इन द स्टोरेज वेसल। अब जहाँ से हमारा पानी आ रहा है या टैप से पानी आ रहा है या कहीं और हमने वाटर को रखा है, उसकी प्रॉपर केयरिंग करनी चाहिए कि वो ठीक, उसका सोर्स ठीक है कि नहीं है, वहाँ पे आसपास गंदगी तो नहीं है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। प्रोटेक्टिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम फ्लाइज इन आवर हाउस। तो अब जो हमें फूड और वाटर को बचा के रखना है, हमारे घर में जो फ्लाइज आती हैं उनसे बचा के रखना है। कैसे बचा सकते हैं, वाटर को, फूड को कवर करके। प्यूरिफाइंग वाटर बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। और हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स डाल के। वॉशिंग हैंड्स फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन।
और अपने हैंड्स को हमें वॉश करना चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। क्लीनिंग द पाइप्स एंड टैप्स की रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। नॉट थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर सोर्सेज। अब जहाँ से हमारा पानी आता है वहाँ पे हमको वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए। नॉट वॉशिंग क्लोथ्स विथ सोप्स नॉट बाथिंग विथ सोप नियर एनी वाटर सोर्स। अब जो हमारा वाटर सोर्स है उसके पास ना तो हमें नहाना चाहिए, ना तो हमें कपड़े धोने चाहिए और ना तो हमें सोप का किसी भी किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए उसके आसपास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी और जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरे चैनल के तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना होने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।